Hey guys, welcome back to our channel. Today we'll be giving our review on Chelsea versus City, which Chelsea ended up losing 3-1 at home. And feel free to subscribe to our channel if you follow football and enjoy our videos. So yeah, let's start. So hey guys, yes, yesterday's match, pure dominance of City, and yeah, as usual, Chelsea lost. Possible, and possible out of 18 points, they managed to gain 4, I guess. From last 6 fixtures, they managed to get 4 points, 1 win and 1 draw. So, I mean, मतलब वो कल बोला जैसे कॉन्फ्रेंस में बोला पोस्ट मैच शायद नए प्लेयर्स है जर्मनी से आए हैं ऐसा तो उनको टाइम लगेगा मतलब खेलने को. हाँ, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनली ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज और बहुत सारे केसेस में मैन मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ ये फ्रैंक लैम्पार्ड की गलती है क्योंकि इफ़ यू सी फर्स्ट 10 मिनट्स एक्चुअली चेल्सी डिड प्ले वेल, लाइक दे हैड पोजेशन, ठीक है, वो खेल रहे थे अच्छे से, लेकिन अंडर इन लाइक बिफोर इवन वी हिट द हाफ आवर मार्क दे वेंट 2-0 डाउन, देन दे हैड अ फ्री किक और उन्होंने ऑलमोस्ट सबको आगे भेज दिया. It's okay, like I get it, you are 2-0 down, you desperately need a goal to stay in the match, but you have to pay attention on the other end of the game, right? क्योंकि अगर उधर और एक गोल खा लिया तो तब तो गेम ओवर ही होना है और वही हुआ. जिएक का पुअर डिलीवरी, क्रॉस क्लियर किया सिटी के प्लेयर ने और इमीडिएट एज यूजुअल उनका प्रेस परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड प्रेस किया. कॉन्टे का मिस्टेक था कह सकते हैं थोड़ा, मतलब कि पास उसने गलत दे दिया. स्टर्लिंग वाज ऑन, फिर मेंडी भी उधर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया. थर्ड गोल वाज एब्सोल्यूट रबिश कि भाई वो कंसीड कैसे ही कर सकते हैं. फ्री किक उनका था और अंडर 30 सेकेंड्स दे हैड अ गोल. पहले वाले गोल में बहुत अच्छा बिल्डअप प्ले सिटी का एब्सोल्युटली. उन्होंने अब तक बहुत गोल मारे सेट पीसेस से. जुमा के ही कितने गोल है देख, उसके सिंगल 4 या 5 गोल है उसके. सेट पीस गोल मस्त है करके कल वो चांस लिए फुल सब अंदर थे. लेकिन वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुम लोग अगर 30 मिनट्स के अंदर 2-0 डाउन हो सो यू कैन ट्राई आउट दिस थिंग्स आफ्टर 65th और 70th मिनट ना, क्योंकि तब रिस्क लेना अच्छा है. क्योंकि इफ एट दैट टाइम यू कंसीड द थर्ड गोल तुम्हारा गेम डेफिनेटली तब ओवर हो जाएगा. लेकिन अगर तुम 31st मिनट में ही एक थर्ड गोल कंसीड कर दो तो हाफ टाइम के बाद इवन देन सिटी डिडंट सिट बैक. हाफ टाइम के बाद मैंने एक्सपेक्ट करा था कि अभी सिटी विल लेट चेल्सी डोमिनेट पोजीशन, बट दे डिडंट मेक इट एनी इजी फॉर चेल्सी एंड दे डिडंट इवन गिव अप द पोजीशन. साइडवेज बैकवर्ड पासिंग चल रहा था, वो लोग बॉल दे ही नहीं रहे थे, बिल्कुल बॉल दे नहीं रहे थे. स्ट्रेट 8 minutes सिटी हैड पोजीशन between the start of the second half. 8 minutes. और अभी जिनको भी लग रहा था अभी कि सिटी के बिल्कुल चांस नहीं है, सिटी बहुत पीछे रह गई है, कल के बाद पूरा मतलब उन्होंने रॉन्ग प्रूव कर दिया है. दे आर स्टिल प्रिटी मच इन द टाइटल रेस. अभी भी टाइटल रेस इज़ वेरी ऑन. लिवरपूल और मैन यूनाइटेड बहुत आगे है डेफिनेटली, लेकिन अभी भी बहुत क्लोज है सिटी विद 1 गेम इन हैंड. दे स्टिल हैव अ लॉट टू प्ले. They still cannot make any errors if they want to win, and yesterday the way the team played, they can definitely win the title. उनकी टीम स्ट्रांग है ही मतलब कल, लेकिन है ना उन्होंने 13 घंटे के बाद गोल कंसीड किया है कल, जो एक गोल मारा. और लास्ट का मेरे को तो ऑफसाइड लगा था, मैं पता नहीं मतलब वो लास्ट गोल उसने चेक ही नहीं किया. मेरे को लगा ऑफसाइड हो सकता था, मतलब पता नहीं क्या पता, प्रॉबेबली ऑफसाइड था. मेरे को भी लगा फर्स्ट साइड में, लेकिन डोंट नो, वी आर बहुत इनकंसिस्टेंट है. ऐसा एक गोल उसका वैल्यू नहीं था ना, कॉन्सोलेशन टाइप था, तो कुछ चेक नहीं. और वो भी एक सब्स्टिट्यूट ने एक्चुअली अच्छा खेला. टीमो वर्नर वाज प्रैक्टिकली इनविजिबल इन द मैच. हुडसन-ओडोई का लास्ट अर्सेनल के मैच में भी ऐसा सब्स्टिट्यूट करके आया था और असिस्ट किया था टैमी अब्राहम को ऐसे ही 25th मिनट में. मतलब उसका वो अच्छा प्लेयर है, उसको खिलाता नहीं है लैम्पार्ड जिरूड को नहीं खिलाता यार. मतलब जिरूड एक्चुअली यस्टरडे हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशंस वर वेरी इंपॉर्टेंट. मिडफील्ड में कोवाचिच वगैरह किसी को कुछ जम नहीं रहा था, उनको सब्स्टिट्यूट कराना ही चाहिए था कि
बिली जिलमूर को अगर तुम ला रहे हो तो थोड़ा जल्दी लाओ. टीमो वर्नर वाज नॉट able to do anything, then you should have brought Giroud. क्योंकि at least if you are putting क्या अपना crosses in the box, Giroud is very much what you could say better aerial threat than Timo Werner will ever be, practically speaking. उसके सबसे ज़्यादा हेडर्स है. मैंने जो स्टैट्स देखा है बहुत ज़्यादा हेडर गोल्स है उसके. मेरे हिसाब से पूरा खाली पुलिसिक को जम रहा था खेलने और उसके बाद ज़िएक. वही दोनों प्लेयर्स थे जो एक्चुअली दे वर टेकिंग ऑन 1v1, दे वर ट्राइंग टू ड्रिबल, दे वेंट पास्ट 1 or 2 प्लेयर्स, बट सिंपली यस्टरडे चेल्सी टीम कुछ नहीं था. कल चेल्सी टीम इंटेंसिटी नहीं था, रिदम नहीं था, कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था, पूरा साइडवेज पासिंग, बैकवर्ड पासिंग, और उनको प्ले आउट फ्रॉम द बैक करने जम ही नहीं रहा था टेक्निकली. मतलब पूरा स्टार्टिंग के लाइक इफ यू सी स्टार्टिंग के 10 मिनट्स लगा था चेल्सी अच्छा खेल रही है. at least they had a chance, if you could say. First 10 minutes तुम गेस नहीं कर पा सकते थे तभी कि किसके साइड में ये मैच जाने वाला है. लेकिन आफ्टर द फर्स्ट गोल फ्रॉम सिटी मैच ऐसा इनसे जैसा जैसा मैच ये होता गया आगे कंटिन्यू होता गया वैसे चेल्सी ग्रो होते गए, अपना सिटी ग्रो होते गए गेम में और स्ट्रॉन्ग ही होते रहे इफ एनीथिंग. पहला गोल देखा ना कैसा विथ मैनचेस्टर सिटी. पहला गोल अच्छे से खेले, बिल्डअप प्ले था, हर बार किसी ना किसी को पास करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन फ्री हो ही रहा था. और मेन मतलब चेल्सी को इतना बड़ा एडवांटेज था, एडरसन नहीं था ये गेम. एडरसन इज कोविड पॉजिटिव. कोविड उनके 5 प्लेयर कोविड पॉजिटिव. एडरसन नहीं था तो उनका गोलकीपर नहीं था, ठीक है. राइट बैक में काइल वॉकर नहीं था. लेफ्ट बैक कौन खेलता है? मेंडी जनरली. वो जिनचेंको कैंसेलो खेलता है लेफ्ट बैक. हाँ तो वो स्टार्टर नहीं है, जिनचेंको वो था. मतलब ऐसा नहीं था कि सिटी हैड द परफेक्ट टीम. जेसूस नहीं था, अगुएरो नहीं था, बट स्टिल चेल्सी कुडंट बेनिफिट फ्रॉम इट बिकॉज उन्होंने फर्स्ट हाफ में गोलकीपर को टेस्ट ही नहीं करा. इवन इन द सेकेंड हाफ आई डोंट थिंक they had any like convincing chance कि भाई goalkeeper was called out into action. Zero shots on target थे. लास्ट गोल अगर चेल्सी का छोड़ा, मतलब जो एक गोल उन्होंने मारा वो छोड़ा, तो आई डोंट थिंक सिटी गोलकीपर वाज इवन कॉल्ड इनटू एक्शन एट एनी पॉइंट इन द गेम. वो बस वो बॉल हाथ में लिया, वो इनबॉक्स फ्री किक मिला, उससे वो समझ रहा था कि वो नया उस प्रेशर में उसको डालना चाहिए था प्रेशर में. और डेफिनेट, लेकिन वही अभी बोर्ड पे डिपेंडेंट है सब, बोर्ड का कितना बैकिंग है फ्रैंक लैम्पार्ड को. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ प्लेयर फ्रैंक लैम्पार्ड व्हाट ही हैज डन फॉर चेल्सी विल ऑलवेज रिमेन देयर, हिज लेगेसी. कोई उसे डिनाई नहीं कर सकता, चेल्सी लेजेंड ही है. लेकिन एट द मोमेंट इट इज़ जस्ट नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम. और चेल्सी का प्रेस ऐसा था कि सिटी ईजिली बाईपास देम. लाइक होल्ड फिल फोर्डन ब्रिलियंट, क्या गेम खेला वो यंगस्टर कल, क्या ही खेला है. मज़ा आ गया उसको देख के. फिल फोर्डन बहुत अच्छा खेला वो भी कल. और सिटी तो मतलब पूरा ही सिटी का टीम अच्छा ही. जोआओ कैंसेलो भी जो वो पूरा राइट बैक है ना, वो मतलब वो जो भी फुल बैक है वो लेफ्ट खेलता है, राइट खेलता है, तो वो मिडफील्ड में ही रहता है. देखना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसको बॉक्स के बाहर ही देखा है ऐसे, प्रॉपर मिडफील्डर जैसे. तो उनके पास तो उधर पुलिसिच को बहुत एडवांटेज रहता था हर टाइम. उसको स्पेस मिलता था ना पुलिसिच को. कैंसेलो उधर बर्नार्डो रहता था, बर्नार्डो राइट बैक खेल रहा था, मतलब राइट बैक की पोजीशन पे आ रहा था, और जो कैंसेलो मिडफील्डर हो रहा था कल के मैच पूरा. ऐसे ही चल रहा था उनका. उसको स्पेस मिल रहा था पुलिसिच को, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे. वो टीमो वर्नर खेल रहा था बीच में. तो कॉर्नर परफेक्ट एग्जांपल था टीमो वर्नर के साथ. अभी क्या हो रहा है उसका, सब गलत ही जा रहा है अभी. एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग फॉर चेल्सी. Now I don't know how much time the board can afford to give Frank Lampard, क्योंकि honestly speaking they were very close. like top 4 का तो गारंटी था कि भाई दिसंबर महीने जब चालू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि if anything Chelsea will definitely go for Champions League next year, but now it doesn't look that easy for me. And we were talking about Arsenal getting relegated. Now Arsenal and Chelsea are only 3 points apart, right? तो वही है, एवरीथिंग इज करंटली गोइंग रॉन्ग एट चेल्सी. टुकेल अभी फ्री हुआ है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी. और टुकेल ने प्रूव करा है, डॉर्टमुंड में अच्छे से खेला,
PSG में भी आई डोंट थिंक दे हैड पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद देयर रिजल्ट्स. फ्यूचर में उसके ऊपर भी पोचेटिनो at PSG, we need to make a video. That's it for today, guys. We'll save it for later. Son and Kane, also Pochettino, Barca versus PSG. Very interesting things are coming up in few weeks, so stay tuned, subscribe and like the video, share the video to your friends who watch football. So yes, bye bye.